हमको बहुपद में समझाना, बहुपद चैप्टर समझाना था, क्योंकि हम कुछ एक्सरसाइज पढ़ा भी दिए हैं। ये चीज़ सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमें लिखवाए थे। ये पद से कहते हैं, तो बीजगणितीय संकेतों और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद या केवल पद कहते हैं, ठीक ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर है, अब ये सब जो तुम देख रहे हो ये सब क्या है, बीजगणितीय पद है। आगे, अब गुणांक, किसी पद में गुणा करने वाला जो संख्या होता है उसे पद का अंक गुणांक कहते हैं, ठीक ना। अब जैसे मेरा कहने का मतलब यहाँ 2x लिखा हुआ है, तुम देख रहे हो कि x में किसका गुणा किया हुआ है, तो 2 से गुणा किया हुआ है, तो जो 2 है ना ये अंक गुणांक कहलाएगा। यहाँ देख रहे हैं 3a² है, तो a² में किससे अंक, कौन अंक से गुना हुए है, तो तुम्हारा यह क्या हो जाएगा, अंक ये जो है 3 जो है अंक गुणांक हो जाएगा। मान लो इसमें हम 4 लिख दो, 4a² bc, पूरा का अंक गुणांक कितना है, तो 4 है। गुणांक कहने का मतलब कि मान चलो 5x² दे दें, ठीक। यदि इसमें पूछेंगे कि x का गुणांक कितना है, यदि इसमें पूछ दिया जाए कि x का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 5 है, ठीक ना। x का गुणांक तुम क्या करोगे ना, इस प्रकार से लिख दोगे, देखो तो x का गुणांक 5x है, चाहे 5x का गुणांक हमारा x है, समझा बात है। ठीक, आगे। अब पद का घात, तो पता ही है कि पद का घात किसे कहते हैं, तो पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घातांक कहलाता है। और देखो कि तुम्हारा 2 जो है अचर है, a चर है, b चर है, तो जो इसका घात, a का घात 2 है, b का घात 1 है ना, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा किन आएगा, हमारा क्या कहलाएगा, तो पद के घात कहलाएगा। यहाँ एक का टोटल क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 1, यानी कि पद का घात टोटल 4 हो जाएगा। आगे, अब सजातीय पद और विजातीय पद समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार समझा रहे हैं। सजातीय पद और विजातीय पद में सबसे पहले सजातीय पद, इंग्लिश में इसको लाइक टर्म बोलेंगे। अब देखो, सजातीय पद कहने का मतलब ना कि जो गुणांक में, जो अंक के गुणांक में जो रहेगा ना वो सब एक जैसा रहना चाहिए। अब जैसे इसमें देखो, यदि अंक साइड कर दे तो केवल x मिलेगा, रो में अंक साइड कर दे -4 तो एकरो में x, यानी कि तुम देख लो जो चर है ना वो सब में समान है। एक में 1 × x लिख सकते हैं, चर क्या है, समान है, उसमें -1 × x लिख, क्या देख रहे हैं कि सब में जो चर है ना चर इक्वल है, यानी कि सजातीय पद, सब के सब एक दूसरा से सजातीय है। दूसरा भी देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, सब में a² है, इसमें देखो सब में xy है। अब विजातीय पद समझो, इंग्लिश में इसे अनलाइक टर्म कहेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x है, यहाँ x² है, अलग अलग है ना, ये तुम्हारा विजातीय पद कहलाएगा। यहाँ देखो a² b और फिर यहाँ ab², ये दोनों अलग अलग है, तो तुम्हारा विजातीय पद कहलाएगा। कहने का मतलब जो अंक है उसके गुणांक में जो है ना वो यदि एक ही रहे तो सजातीय, यानी जो अलग अलग रहे तो विजातीय पद कहलाएगा। जैसे कि चर में x है, यहाँ x² है, इस समय गौर करोगे तो a² है, यहाँ a² है, यहाँ भी a² है, इसमें xy, एक में xy, ठीक है। आगे, अब बहुपद की परिभाषा, सबसे पहले इसे परिभाषित करते हैं। तो एक चर x के विभिन्न घात वाले पद प्लस चिन्ह के साथ एकत्रित करने पर जो व्यंजक, जो एक्सप्रेशन ज्ञात होगा, क्या कहलाएगा, तुम्हारा बहुपद कहलाएगा। अब जैसे देखो बहुपद किस प्रकार से रहता है, ये तुम्हारा अगर देखा जाए तो मेन फॉर्मूला है। और जैसे देखो बहुपद जो है ना घातों घटते हुए क्रम रहेगा, यहाँ 2x³ है, एकरा में x² है, एकरा में कहने का मतलब कि घात जो है ना 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें भी घात है x⁻0। किसी भी संख्या या किसी भी चर के पावर 0 कर दे तो उसका मतलब 1 होता ना है। ये फॉर्मूला पर गौर करो, जो a है ना तुम्हारा इस संख्या है, कोई ना कोई संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी रह सकता है। कहने का मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 + प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब कि 1, 2, 3, 4 सब क्या है, प्राकृत संख्या है, अनंतों तक जाएगा। तक ये तुम्हारे सब नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं, और पूर्ण नंबर को किससे सूचित करते हैं, W से चाहे Z से, है ना।
जो यहाँ ए है, A0 चाहे A1 चाहे A2 चाहे इसी बढ़ते हुए जा रहा है आगे तक है, ये तुम्हारा क्या है, तो संख्याएं हैं, या तो मतलब कि पूर्ण संख्याएं हैं। एक्स तुम्हारा चर है ना, और चर के जो ऊपर है प्राकृत संख्या है, तो उसमें एक बार जीरो घट जाएगा, जीरो घटेगा, एक बार एक घटेगा, एक बार दो घटेगा, इसी तरह से, यानी कि ये है ना घात के घटते हुए क्रम में हम लिख के तब कि तुम्हारा बहुपद का व्यंजक या बहुपद कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब मानक रूप की बात किया जाए, मानक रूप। अब जैसे देखो बहुपद के मानक रूप की बात करें ना, तो जो तुम्हारा ये वाला है बहुपद के मानक रूप में नहीं है। जब इसको घातों के घटते क्रम में लिख देंगे ना, जब घातों के घटते क्रम में लिख देंगे तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो यह मानक बहुपद कहलाएगा या मानक रूप में कहलाएगा। समझे? जैसे वो एग्जाम्पल ये है, इसको भी क्या कर सकते हैं, 5x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 6, तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो मानक बहुपद का भी मानक रूप। है बात समझ में? आगे अब इसको वर्गीकरण कहते हैं, बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं। देखो बहुपदों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, ठीक ना, पदों के आधार पर और उसके घातों के आधार पर। तो बहुपदों का वर्गीकरण हम अभी पदों के आधार पर कर रहे हैं। जैसे कि एक पदी कह दिया जाए कि एक पदी बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो मान लो 2x लिख दे, तुम्हारा एक पद में है 2x² प्लस 5, ये तुम्हारा क्या है, दो पद में है। एक पद का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, 2x हो गया, केवल x हो गया, या कोई कोई अचर पद भी रहेगा ना, तो तुम्हारा ये एक पदी बहुपद कहला सकता है। मतलब कि मैंने अपना मान से 5 लिख दिया, 5 जब कोई संख्या 6 लिख देते हैं, हमारा क्या एक पदी बहुपद कहलाता। अब द्विपदी या द्विपद, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे 2x² प्लस 5, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं कि x ही रहे, हम 2y प्लस 3 जो लिख रहे हैं ये भी द्विपद है, या 3x³ प्लस x, ये भी तुम्हारा द्विपद है। लोग पूछते हैं 2x प्लस x, सुधा बताएगी क्या यह द्विपद है अथवा नहीं। नहीं है, एक ही पद ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो सजातीय रहने के कारण आपस में जुड़ जाएगा। एक ही पद है, द्विपद नहीं है, अलग अलग रहना चाहिए। जो भी चल रहे हैं ना एक ही प्रकार का ना रहे, सजातीय ना रहे, ठीक है। द्विपद नहीं है, एक ही पद है। आगे त्रिपद या त्रिपदी, सिंपल सा कि हम 3 पद में लिख देंगे 2x² प्लस 5x प्लस 3, हमारा त्रिपद है, या चाहे त्रिपदी कहो। और एग्जाम्पल देखा पूछने के लिए, 2x² प्लस 5 प्लस 7, ये बताना है। बोलो तो अंशु यह एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, जल्दी बोलो, ये पदी है बताओ। 2x² प्लस 7 और 5 12, दो पद में ना है, तो एक पदी बोलती है। आगे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कहने का मतलब ना कि जो भी लिखे वो सब शून्य रहना चाहिए, 2x² या 0x या केवल 0 यानी लिख दें, क्या है, शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद ये मतलब समझना कि कहने का मतलब हम कुछ लिखवे ना करें, इस रूप में लिखा सकता है, या इस रूप में लिख सकते हैं 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0। देखो ना हल करोगे तो लास्ट में 0 ही आ जाएगा, सबके सब हल होके तुम्हारा इस शून्य बहुपद कहलाएगा। तो देखो गुना करेंगे तो 0, ये भी गुना करेंगे तो 0, ये भी। आगे अब किसके आधार पर, तो घातांकों के आधार पर, घात के आधार पर। जैसे देखो यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो, तो देखो पहला एग्जाम्पल है, हर एक पदी है, यदि पदों के आधार पर इसका वर्गीकरण करें तो एक पदी है, ये वाला द्विपदी है ना। तो यदि घातांकों के आधार पर विभाजित करेंगे ना तो तुम्हारा रैखिक कहलाएगा। क्या कि देखो इस ये वाला बहुपद चाहे वाला बहुपद का अधिकतम घात कौन है, 1 से पावर 1 है, यहाँ 1 है ना, ये तुम्हारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। यानी कि मैक्सिमम जो दिया गया व्यंजक रहे, जो बहुपद रहे, उसका अधिकतम घात 1 रहे तो तुम्हारा
रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो कुछ सामने ध्यान दो। द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद में प्रयुक्त चर अधिकतम घात 2 हो। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, देखो 5x² + 1 हम लेते हैं, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 ना है। और एग्जाम्पल लेते हैं 4x² + 5x + 1, इसमें भी यदि तीनों पद में बात किया जाए, त्रिपदी है पदों की संख्या के आधार पर कहा जाए तो, लेकिन इसका अधिकतम घात 2 है, जिसके कारण ये क्या कहलाएगा, तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अब आ जाते हैं त्रिघाती बहुपद। यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 3 हो, उस बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसको भी समझाना है। देखो ना, इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है, ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा।